Hello friends, good afternoon. So let's discuss that questions asked in previous year question. Asked in previous year exam, एक क्वेश्चन है लेटर टू एडिटर का आपके सामने लिखा हुआ है बच्चे और सीबीएसई 2021 में ये क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था. इस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम एंड इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. सो लेट्स डिस्कस. चलिए तो इसको आज हम डिस्कस करते हैं. तो लिखा है क्वेश्चन में राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द संडे टाइम्स. देखो क्या क्या दे रखा है बच्चे. सबसे पहले हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है. सबसे पहले हमें न्यूज़पेपर का नेम दे रखा है संडे टाइम्स, मिल गया. इसके बाद में और क्या दे रखा है हमें, सेंटर का एड्रेस भी दे रखा है 4C ब्लॉक कटराज पुणे. ये भी दे रखा है हमको सेंटर का एड्रेस, ये भी मिल गया. ठीक है. उसके बाद में हमें सब्जेक्ट भी दे रखा है द क्रेज ऑफ वॉचिंग शॉर्ट वीडियोस है ना अमॉन्ग द चिल्ड्रन एंड यूथ एंड इट रिस्पेक्ट. तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट भी दे रखा है. तो चलिए कैसे लिखेंगे इसको, कैसे बनाएंगे, स्टार्ट करते हैं. देखिए तो सबसे पहले सेंटर का एड्रेस क्या है तो वो आपको लिखना पड़ेगा 4C ब्लॉक. कैसे लिखेंगे हम 4C ब्लॉक, 4C ब्लॉक कटराज पुणे. ये क्या हो गया आपका सेंटर एड्रेस हो गया. अब ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर लाइन आपको लीव नहीं करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि ये पूरा एक एड्रेस है और जब ये पूरा एड्रेस है तो उसको हमें लाइन नहीं छोड़नी है इसमें. तो क्या लिखना है 4C ब्लॉक कटराज पुणे. ये हो गया सेंटर एड्रेस. इसके बाद में एक लाइन छोड़ो, फिर आएगा आपकी डेट. अब डेट आपको फ्यूचर की डालनी है ना. डेट क्या डालनी है, जैसे जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, मान लो आप 15 फरवरी को एग्जाम दे रहे हो, 16 को दे रहे हो, तो आप उसी की डेट डाल देना. तो जैसे आज डेट क्या है, हम आज की डेट डालते हैं यहाँ पर. आज क्या डेट है, आज की डेट क्या है तो आज हम वही डालेंगे. तो आज की जो डेट है वो 22 नवंबर, सॉरी 22 दिसंबर 2024. ठीक है. अब सुनिए डेट लिखने का भी तरीका क्या है कि हमेशा डेट आपको फुल लिखनी है, फुल डेट लिखनी है ना. कुछ बच्चे क्या करते हैं शॉर्ट में लिख देते हैं डेट को. कुछ बच्चे डेट को ऐसे लिखेंगे 22 12 24. बच्चे ये बिल्कुल ही गलत है. इससे आपका एक नंबर कट जाएगा बच्चे, है ना. तो ये शॉर्ट डेट हमें नहीं लिखनी. शॉर्ट में हमें फुल डेट लिखनी है. तो कैसे फुल डेट लिखोगे 22 दिसंबर 2024. ये हो गया. इसके बाद में लाइन लीव करेंगे. फिर क्या आएगा हमारा रिसीवर एड्रेस. अब मैंने आपको रिसीवर एड्रेस में बताया था कैसे लिखा जाएगा दी एडिटर. तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर दी एडिटर, ऐसे लिखना है दी एडिटर. फिर इसी के नीचे क्या लिखना है, न्यूज़पेपर का नाम आपको दे भी रखा है द संडे टाइम्स. क्या दे रखा है द संडे टाइम्स. द संडे टाइम्स हो गया. ठीक है. इसके बाद में सिटी लिखना है. अब यहाँ पर सिटी नहीं दे रखा है आपको. ठीक है. यानी कि सिटी जब नहीं दे रखा है तो हम अपनी मर्जी से लिख देंगे कोई भी सिटी. ठीक है. हम यहाँ पर मान लो पुणे ही लिख दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम पुणे. ये हो गया. तो ये क्या बन गया आपका रिसीवर एड्रेस. इसके बाद में आएगा सब्जेक्ट. क्या आएगा इसके बाद में सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में लिखेंगे द क्रेज ऑफ, द क्रेज ऑफ वॉचिंग, द क्रेज ऑफ वॉचिंग शॉर्ट वीडियोस, है ना. शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस अमॉन्ग द चिल्ड्रन. तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, द क्रेज ऑफ वॉचिंग शॉर्ट वीडियोस अमॉन्ग द चिल्ड्रन. ठीक है. बच्चों में अब जो शॉर्ट वीडियो देखने का क्रेज आजकल चल रहा है ना, वो ये सब्जेक्ट हो गया. ठीक है. सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे हम डियर सर, डियर सर या फिर डियर मैम. ठीक है. ये हो गया हमारा. अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से लिखना. एक लाइन छोड़ के लिखेंगे यहाँ से. मैंने जो आपको पहली स्टार्टिंग लाइन बताई थी उसको ध्यान रखेंगे. कैसे लिखेंगे, थ्रू द कॉलम्स, through the columns of your esteemed newspaper, esteemed newspaper, I wish या फिर I would like to, I would like to highlight, I would like to highlight problem the problem of regular and continuous being
कंटिन्यूअस व्यूइंग व्यूइंग, ठीक है, व्यूइंग, continuous viewing of short videos among their children. ओके बच्चों, यहां तक मैंने लिख दिया। ये हमारी क्या है, स्टार्टिंग लाइन। और बच्चे अगर आपने स्टार्टिंग लाइन को बहुत ध्यान से समझ लिया ना, तो समझ लेना एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा एग्जाम में, बता दिया मैंने आपको अभी से। तो पहले ही आप इसको ध्यान रख लीजिए, ये स्टार्टिंग लाइन आपको मिस नहीं करना है। अगर आप एग्जाम में फुल नंबर चाहते हैं, 5 मार्क्स अगर आप चाहते हैं ना, तो इन लाइनों को, मेरी लाइनों को याद रखना बस। स्टार्टिंग लाइन को याद रखना, और जो मैंने आपको क्लोजिंग लाइन बताई थी वो याद रखना। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा, ये पैरा नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद में बच्चे हम पैरा 2 में लिखेंगे डिटेल। ठीक है, चलो अब हम डिटेल को लिखेंगे। पैरा नंबर 2 में क्या लिखेंगे, हम डिटेल्स लिखेंगे। ठीक है, अब हम यहां से डिटेल लिखना स्टार्ट करेंगे। ये तो हमारा पैरा 1 हो गया। ठीक है, पैरा 2 में डिटेल्स लिखते हैं। चलिए, तो लिखेंगे देयर आर there are there are numerous okay there are numerous short videos there are numerous short videos uploaded on the social media platform. ओके, आगे लिखेंगे nowadays. ठीक है, nowadays there is a craze of viewing short videos among the children it appears as if they don't take time to view the short videos, but they don't know the scrolling but they don't know that scrolling through ठीक है, scrolling through these videos results in wastage of time. It weakens their eyesight. बच्चे हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, प्रॉब्लम बता रहे हैं यहाँ पर कि शॉर्ट वीडियोस को देखना है ना, इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। पहले हम वो लिख रहे हैं ना प्रॉब्लम यहाँ पे, उसके बाद हम सॉल्यूशन भी देंगे। पहले हम प्रॉब्लम लिखते हैं। होता क्या है कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड इसलिए और होता है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर हमने शुरुआत में इंट्रोडक्शन दे दिया। इंट्रोडक्शन के बाद हमने यहाँ पर प्रॉब्लम बता दी कि भाई सोशल मीडिया
पर बच्चे बहुत एडिक्ट रह रहे हैं आजकल, है ना, बहुत ज्यादा शॉर्ट वीडियोस को देख रहे हैं ना, तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उनकी लाइफ में, वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई पे, है ना, उनकी आई साइट वीक हो रही है, उनका स्लीप पैटर्न भी मतलब नहीं हो पा रहा अच्छे से। तो ये हम प्रॉब्लम्स बच्चे यहाँ पर लिख रहे हैं, तो इट वीकन्स देयर आई साइट, उनकी आई साइट को वीक करता है, ठीक है, एंड हैम्पर्स and also hampers their sleep pattern, their sleep pattern। इसके बाद लिखेंगे दे आर नॉट एबल टू। बच्चे अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहिए हमेशा, है ना, क्योंकि ये कुछ रटने वाली बात नहीं है कि हम लोग लेटर टू एडिटर को रट के बैठ जाएं या हम वो रटा रटाया लिखें। मैं नहीं चाह रहा हूं कि जो मैंने लिखा है आप वही लिखो, आप अपनी तरीके से भी लिख सकते हो, वही लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज को कई तरीके से लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है, ठीक है, और लैंग्वेज में बच्चे कोई चीज फिक्स नहीं होती, आपको भी पता है। तो दे आर नॉट एबल टू concentrate, okay, they are not able to concentrate their studies, concentrate their studies, ठीक है। इसके बाद में दे कंपेयर their lives, they compare their lives with those displayed on displayed in the short videos। This leads them to frustrate, this leads them to frustrate and depressed। ओके, ये हो गया बच्चे प्रॉब्लम्स में, अभी आपको बताई कि क्या क्या मतलब बैड इम्पैक्ट पड़ता है सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया का बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हमने यहाँ पे लिखा। इसके बाद ये तो पैरा हमारा 2 हो गया। पैरा नंबर 3 में अब हम सॉल्यूशन भी देंगे बच्चे, क्या देंगे, सॉल्यूशन। तो चलिए हम एक सॉल्यूशन भी लिख लेते हैं जल्दी से। अब सॉल्यूशन में जब लिखेंगे बच्चे तो एक लाइन हमें लीव करना पड़ेगा, नए पैराग्राफ से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर पैरा नंबर 1 हमने जो लिखा था, कंप्लीट किया था, तो हमने लाइन छोड़ी थी, है ना, तो उससे ना बहुत अच्छा दिखता है हमारा लेटर लिखा हुआ, हौच पौच नहीं होता है लेटर में कि हम क्या लिख रहे हैं, है ना, इंट्रोडक्शन या फिर हम ये जो प्रॉब्लम लिख रहे हैं, अगर दोनों को हम अगर लाइन नहीं छोड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो अगर आप लाइन छोड़ दोगे ना तो उससे बहुत अच्छा दिखेगा, है ना, दूर से दिख रहा होगा बच्चे की ये पैरा नंबर 1 यहाँ तक लिखा है मैंने, फिर हमने एक लाइन छोड़ी है, तो यहाँ पर देखो मैंने बाकायदा प्रॉब्लम्स को भी दिखाया है सॉल्व करके। अब हम एक लाइन फिर से छोड़ेंगे, हम वापस सॉल्यूशन दिखा देंगे, ठीक है। चलो सॉल्यूशन लिख लेते हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, देखिए देयरफॉर द पेरेंट्स। अब भाई पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, जो बच्चों की स्क्रीन टाइम है उसको लिमिट करना चाहिए, कम देखना चाहिए, मतलब पेरेंट्स को बताना चाहिए बच्चों को भाई मोबाइल कम देखो, है ना। द पेरेंट्स शुड लिमिट, ठीक है, द पेरेंट्स शुड लिमिट द स्क्रीन टाइम। बच्चे यहाँ पर स्क्रीन टाइम का मतलब क्या होता है, वीडियो देखना, है ना, वहीं पर लिखा है स्क्रीन टाइम का मतलब जब हम लोग वीडियो देखते हैं ना तो उसको स्क्रीन टाइम बोलते हैं, वीडियो देखने में जो हमारा टाइम जाता है उसको स्क्रीन टाइम बोलते हैं। द पेरेंट्स शुड लिमिट द स्क्रीन टाइम, ठीक है, ऑफ देयर चिल्ड्रन। एक तो मैंने ये दे दिया सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा, द स्कूल द जैसे कि कैंपेन्स होते हैं, है ना, मिशंस कैंपेन्स होते हैं ना, वो भी स्कूल में होने चाहिए स्टूडेंट को मतलब बताने के लिए कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ज्यादा देखने से वीडियो को। तो ये भी हम लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे कैंपेन्स नीड, कैंपेन्स नीड टू बी हेल्ड इन स्कूल्स, इन स्कूल्स, ठीक है। अब कैंपेन्स क्यों होने चाहिए स्कूल में, टू एजुकेट, क्या करने के लिए, बताने के लिए बच्चों को, ठीक है, टू एजुकेट द स्टूडेंट्स अबाउट, ठीक है, अबाउट द नेगेटिव
इम्पैक्ट, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत बढ़ रहा है बच्चों पे। टू अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द सोशल मीडिया, ऑफ द सोशल मीडिया। ओके, यहां तक मैंने लिख दिया, देखिए। और इसके बाद में हम अपने लेटर को बच्चे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, क्लोज करेंगे। चलिए अब हम इसको क्लोज करते हैं। तो लिखेंगे यहां पर बच्चे जगह नहीं है, थोड़ा सा मुझे ये क्वेश्चन रेज करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो हम यहां पर लिखेंगे, अब हम यहां पर लिखेंगे बच्चे, आई रिक्वेस्ट यू टू highlight I request you to highlight this problem, request you to highlight this problem through your newspaper, to spread, क्या करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, to spread mass awareness, in this respect, and I hope my concern draws the attention of the। अब बच्चे लोग यहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की बात है, पता क्या, यहां पर ये प्रॉब्लम को लेकर क्वेश्चन नहीं है बच्चे, यहां पर ये जो क्वेश्चन है वो बर्निंग इशू का क्वेश्चन है। बर्निंग इशू का क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हम जितने भी सिटीजन्स, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं ना कि भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक बैड इंपैक्ट भी पड़ता है बच्चों पर, थोड़ा इसकी स्क्रीन टाइम को कम करना चाहिए, है ना। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए हमें अथॉरिटी लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब भी प्रॉब्लम नहीं है तो हम अथॉरिटी क्यों लिखें। ये क्वेश्चन एक बर्निंग इशू है, नॉर्मल इशू है, यहां पर हम अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो जब जनता तक पहुंचा रहे हैं बच्चे, तो हमें फिर क्या लिखना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, द अटेंशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। ओके, इसके बाद में लिखेंगे यहां पर थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, और इसके बाद में नेम आ जाएगा, ठीक है। नेम क्या था क्वेश्चन में, गिवन था अक्षय, ठीक है। तो ये हो जाएगा अक्षय या फिर अक्षर, ये है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आपका, देख रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन।